हेलो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए हर बार ऐसी ही मजेदार हिंदी कहानियाँ। आइए कहानी शुरू करते हैं। नागपुर गांव में अमृता और सुची नाम की दो बहनें रहा करती थी। किसी कारणवश बचपन में ही उनकी माँ उन्हें छोड़कर चली जाती है, जिस कारण उसके पिता एक बबीता नाम की औरत के साथ शादी कर लेते हैं। बबीता का पहले से ही एक बेटा था जिसका नाम प्रदीप था। प्रदीप बहुत ही छोटा था। अमृता के पिता कमलेश बाहर शहर में काम किया करते थे। बबीता कमलेश के सामने दोनों बेटियों को बहुत प्यार करती, परंतु कमलेश के जाते ही वह दोनों बच्चों के साथ बुरा बर्ताव करती और उनसे घर का सारा काम करवाती और खुद प्रदीप के पालन पोषण में लगी रहती। कुछ दिनों बाद अमृता के पिता को डेंगू होने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। एक दिन सुची अपनी बहन अमृता से कहती है, दीदी, हमारी माँ तो हमारे ऊपर बहुत अत्याचार करती है और अब तो पिताजी भी हमें छोड़कर चले गए। अब हमारा क्या होगा दीदी? माँ तो हमें अब पहले से भी ज्यादा मारा करेगी। सुची, माँ हमें जो भी करने को कहेगी हमें वो काम तुरंत ही करना होगा, नहीं तो वो हमें घर से निकाल देंगी। कुछ दिनों बाद कमलेश का दोस्त सुरेश आता है। सुरेश बहुत तेज इंसान होता है। सुरेश घर में आते ही बबीता से कहता है, भाभी, अब कैसी हो? घर में तो सब ठीक है ना? मैं कमलेश का दोस्त सुरेश हूँ, इसीलिए सोचा कि आपका हालचाल पूछ लूं। सुरेश जी आइए, क्या बताऊं आपको, तुम्हारे दोस्त के चले जाने के बाद घर में बहुत प्रॉब्लम आ गई है। घर में कुछ खाने को भी नहीं है, जैसे तैसे बस गुजारा कर रही हूँ। और तो और वो इन दोनों बच्चों को भी हमारे सहारे छोड़ गए हैं। मैं अब और इनको नहीं खिला सकती। इनकी वजह से मेरी छोटे बेटे को भी भूखा रहना पड़ता है। सुरेश सोचता है, क्यों ना मैं इन दोनों बच्चों को अपने साथ ले चलूं और इनसे मैं अपनी केक की फैक्ट्री में काम कराया करूंगा और इसके बदले 2 वक्त का खाना खाने के लिए दे दिया करूंगा। भाभी जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, इन दोनों बच्चों को आप मुझे दे दो, मैं इन्हें अपने साथ काम पर रखूंगा और इसके बदले इन्हें खाने के लिए 2 वक्त का भोजन भी दे दिया करूंगा। आप मुझसे इन दोनों के बदले 10,000 रुपए रख लो। बबीता इन दोनों बच्चियों से छुटकारा पाने के लिए वो 10,000 रख लेती है और उन दोनों बच्चियों को देने के लिए तैयार हो जाती है। बबीता उन दोनों बच्चियों को कमरे से बुलाकर झूठा दिलासा देकर सुरेश के साथ भेज देती है। अमृता और सुची, दोनों इधर आओ। देखो, तुम्हारे अंकल आए हैं। यह तुम्हारे पापा के दोस्त हैं और यह भी बहुत अच्छे हैं। यह तुम दोनों को लेने के लिए आए हैं और तुम्हें अपने साथ ही रखेंगे और खाने के लिए भी अच्छा अच्छा भोजन देंगे। अमृता और सुची इस बात से बहुत खुश हो जाती है और वो सुरेश के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। सुरेश उन दोनों बच्चियों को अपने साथ ले जाता है। शुरू में तो वो उन दोनों से कुछ नहीं करवाता और उन्हें खाने के लिए भी टाइम से खाना दे दिया करता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। सुरेश अब अपनी रंग दिखाना शुरू कर देता है और उन दोनों से अपनी केक की फैक्ट्री में काम कराने लगता है। सुरेश की फैक्ट्री बहुत अच्छी चलती थी, जिस कारण वह दिन रात उन दोनों से काम करवाता और खाने के लिए भी सिर्फ 1 वक्त ही खाना देता। एक दिन सुची काम करते करते बीमार पड़ जाती है और वह सुरेश अंकल से कहती है, सुरेश अंकल, आज सुची की तबीयत बहुत खराब हो गई है, वो आज काम नहीं कर सकती, प्लीज आप उसे दवाई दिला दीजिए। तू चुप रह अमृता, मुझे पता है कब क्या करना है और क्या नहीं करना। तू मुझे मत सिखा। तुम दोनों बहनें काम तो करती नहीं हो, बस अच्छा अच्छा खाने को मांगती रहती हो। अगर तुझे अपनी बहन का इलाज कराना है तो जंगल की ओर एक बूढ़ी दादी रहती है, उनसे जाकर जड़ी बूटियां ले आ और बहन को खिला दे। अमृता काम करके अपनी बहन के साथ दवाई के लिए जंगल की ओर जाती है। वहाँ उसे एक झोपड़ी दिखाई देती है और वह झोपड़ी में दवाई लेने के लिए चली जाती है। झोपड़ी में एक बूढ़ी दादी होती है। अमृता उस दादी के पास जाती है और कहती है, दादी माँ, मेरी बहन की तबीयत बहुत खराब है। दादी माँ, क्या हुआ है? डरो मत बच्ची, तुम्हारी बहन को बुखार है। यह लो, इसे काढ़ा पिला दो। काढ़ा पिलाते ही यह थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी और मैं तुम्हें दवाई देती हूँ। तुम इसे दिन में 2 बार खिला देना और कपड़ा गीला करके इसके सिर पर रख देना। अमृता सुची को काढ़ा पिलाती है और दादी माँ उसके सिर पर गीला कपड़ा रखती है। थोड़ी ही देर में सुची को बुखार से आराम आ जाता है।
अमृता दादी का धन्यवाद करती है। दादी माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी बहन को ठीक कर दिया। इस दुनिया में मेरी बहन के अलावा और कोई नहीं है। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूल सकती। बेटा, मेरा तो फर्ज दूसरों का इलाज करना है। लगता है तुम बहुत दुखी हो। हाँ दादी माँ, हम अपने पिताजी के दोस्त के साथ रहते हैं और वो हम पर बहुत जुल्म करते हैं। वो हमसे सारा दिन केक बनवाते रहते हैं और खाने के लिए भी बस एक ही समय भोजन देते हैं। तुम चिंता मत करो बेटा, अब तुम्हारे ऊपर कोई जुल्म या काम करने का दबाव नहीं डालेगा। यह लो, मैं तुम्हें एक जादुई केक देना चाहती हूँ। तुम दोनों इस जादुई केक को खाली जगह पर रख देना और यह एक सादा केक के घर में बदल जाएगा। धन्यवाद दादी माँ जो आपने हमें यह जादुई केक दिया। अमृता और सुची दोनों दादी माँ के घर से आ जाती है और दादी माँ के कहे अनुसार एक खाली जगह पर उस जादुई केक को रख देती है। अमृता के जादुई केक रखते ही वह एक विशाल जादुई केक घर में बदल जाता है और जादुई केक घर अमृता और सुची से कहता है, आओ मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारा इस केक घर में वेलकम है। मैं तुम्हें हर चीज की सुविधा प्राप्त करूंगा और किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। अमृता और सुची उसके घर में चले जाते हैं और देखते हैं कि यह केक का घर तो अंदर से बहुत ही सुंदर है और खाने पीने की भी बहुत सी चीजें रखी होती है। यह सब देखकर सुची कहती है, दीदी अब हमें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी और हम यहाँ हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर सकेंगे। दीदी, हमारा केक के घर में रहना ठीक होगा? हाँ सुची, तुम सही कह रही हो। अब हम हमेशा के लिए केक के घर में रहेंगे और इस जादुई घर की मदद से अपना केक का बिजनेस स्टार्ट करेंगे। अमृता और सुची एक छोटी सी केक की दुकान स्टार्ट करती है और उस जादुई घर से केक मांग लिया करती और केक घर भी उन्हें सुंदर सुंदर केक दिया करता। धीरे धीरे उनकी केक की दुकान खूब चलने लगी और एक दिन अपनी बड़ी सी केक की दुकान खोल लेती है। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं और एक दिन उनके सौतेले भाई प्रदीप का बर्थडे होता है, लेकिन उसकी सौतेली माँ के पास केक लेने के लिए थोड़े ही पैसे होते हैं। वह फिर भी केक लेने के लिए आती है। जैसे ही वह केक की दुकान में जाती है, वह देखती है कि उस केक की दुकान में अमृता और सुची केक बेच रही होती है। बबीता उन दोनों को देखते ही पहचान लेती है, परंतु वह अपने किए पर शर्मिंदा होकर उन्हें नहीं बताती कि वह उनकी सौतेली माँ है। अमृता बेटा, आज मेरी बेटी का बर्थडे है, परंतु मेरे पास थोड़े ही पैसे हैं, तो क्या तुम मुझे एक सुंदर सा केक दे सकती हो? बबीता के इतना बोलते ही अमृता और सुची अपनी माँ को पहचान लेती है और कहती है, माँ आपने ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं? आपका ये हाल कैसे हुआ? बबीता अपनी सारी बात उन दोनों को बताती है और कहती है, तुम दोनों के जाने के कुछ दिन बाद वहाँ अचानक बाढ़ आ गई थी और बाढ़ में हमारा पूरा घर डूब गया और सब तबाह हो गया, जिस कारण हम बहुत गरीब हो गए और सड़क पर भीख मांगकर अपना पेट भरते हैं। यह सब सुनकर अमृता और सुची को अपनी माँ पर बहुत तरस आता है और वह अपनी माँ को कहती है, माँ आपके साथ अब तक जो कुछ भी हुआ आप उसे भूलकर हमारे साथ रहने के लिए आ जाइए। बबीता अपनी बेटियों की बातें सुनकर बहुत पछतावा करती है और उनसे माफी मांगती है। बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था। अमृता और सुची अपनी माँ को माफ कर देती है और उन्हें अपने साथ उस केक घर में रख लेती है। अंत में सभी लोग मिलकर अपने भाई प्रदीप का बर्थडे मनाते हैं और हंसी खुशी सभी लोग उस केक घर में रहने लगते हैं। तो मेरी प्यारी दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही और मजेदार हिंदी इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलती हूँ आपसे ऐसे ही किसी मजेदार हिंदी इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।